Hi everyone, welcome all of you once again to this 10 minutes concept series and आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा द फैलेसी। सो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी स्वयं प्रभा के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट ऑल द 40 चैनल्स एंड क्या ट्रिक्स रहेगी टू लर्न दैट। नाउ आज के लेक्चर में हम करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैलेसीज को कवर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first fallacy that we have is fallacy of accident. इसको fallacy of general rule भी बोलते हो या you call it as fallacy of sweeping generalization as well. That means ये वो fallacy होती है जहां पर हम कहते हैं कोई एक general rule है जो normally apply होता है हर जगह, वो उसके exceptional cases में भी apply होगा. Now as you know कि कुछ exceptional cases में जो आपके general rule हैं वो apply नहीं होते हैं. जैसे मैं कहूँ कि प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, ये रूल है, ये डिमांड का लॉ है। बट अगर हम एक्सेप्शनल केसेस देखें तो कहीं पर होता है भाई क्वालिटी के वजह से हम बोलते हैं कि नहीं प्राइस ज्यादा है तभी हम किसी कमोडिटी को खरीदेंगे क्योंकि हम क्वालिटी से एसोसिएट करते हैं। उसी तरह से आपके कुछ जनरल रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं, बट अगर हम जनरल रूल को हर जगह अप्लाई करें तो वो हमारी फैलेसी ऑफ स्वीपिंग जनरलाइजेशन कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्लो एंड स्टडी ड्राइव करना चाहिए, हमें एक स्पीड लिमिट को हमें फॉलो करना चाहिए, दिस इज रिकमेंडेड और ये हमारा जनरल रूल है। लेकिन क्या एक हार्ट पेशेंट को हार्ट अटैक जिस पेशेंट को आया है उसको अगर हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तब भी हमें ये रूल फॉलो करना है? नहीं। बट अगर आप तब भी ये रूल फॉलो करो तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्वीपिंग जनरलाइजेशन फैलेसी। नेक्स्ट कम्स द फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, इसको कॉन्वर्स एक्सीडेंट के नाम से भी जानते हैं। हेस्टी जनरलाइजेशन है जहां पर हम एक चीज को देख के, एक केस को देख के हम ओवरऑल कोई भी चीज अज्यूम कर ले, मतलब एक क्वालिटी देखी एंड ओवरऑल सबके लिए हमने अज्यूम कर लिया उसी तरह से, तो दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि आपने किसी एक पर्सन को, किसी एक स्पीकर को सिर्फ एक बार सुना और आपने अज्यूम कर लिया कि ये स्पीकर अच्छा नहीं है, तो उसको एक बार सुन के अज्यूम कर लेना, दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंच रहे हो। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है कि आपने एक स्पोर्ट्स कार ड्राइवर को देखा बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हुए, तो आपने माना सारे स्पोर्ट्स कार ओनर ऐसे ही होते होंगे, तो दिस इज हेस्टी जनरलाइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज अपील टू पीपल, इसको हम एड पॉपुलम भी बोलते हैं। दैट मीन्स हम कोई भी काम को सही इसलिए मानते हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। हम किसी काम को अच्छा मानते हैं बिकॉज पीपल आर डूइंग इट। कोई अगर लोग कर रहे हैं, बाकी 4 लोग बोल रहे हैं तो काम अच्छा ही होगा। दिस इज एड पॉपुलम, अपील टू पीपल, राइट। एड पॉपुलम फैलेसी इज कोई भी चीज ट्रू या फॉल्स इसलिए है क्योंकि ये पॉपुलर है, सब बोल रहे हैं सही है तो सही है, सब बोल रहे हैं गलत है तो गलत है। दिस इज द फैलेसी ऑफ एड पॉपुलम, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे नहीं पता लोग कहाँ जा रहे हैं लेकिन भीड़ देख के लग रहा है सब अच्छी जगह जा रहे होंगे, बट सब क्या कर रहे हैं? कुएं में कूद रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स लुक अप एट द क्वेश्चन। एवरीवन इज गोइंग टू डिज्नीलैंड, यू शुड गो टू, तुम्हें भी जाना चाहिए, सब जा रहे हैं डिज्नीलैंड। ये कौन सी फैलेसी हुई? सब कर रहे हैं इसलिए तुम भी करो, दिस इज अ फैलेसी ऑफ एड पॉपुलम, राइट। आंसर इज बी। नेक्स्ट फैलेसी आती है फैलेसी ऑफ रेड हेरिंग। रेड हेरिंग होता है डेलिब्रेट डाइवर्जन, जानबूझ के मुद्दे से भटका देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो या आप किसी बच्चे के साथ मॉल गए, आप ऐसे बहुत करते हो कि घर में अगर आपके बच्चे हैं तो रेड हेरिंग तो हम दिन में 4-6 बार करते ही करते हैं। बच्चा किसी चीज की जिद कर रहा है, जिद तो पूरी नहीं कर सकते तो हम उसको क्या करेंगे? किसी और तरफ भटका देंगे। मॉल लेके गए हो बच्चे को, अब वो आपसे जिद कर रहा है किसी टॉय की कि मुझे टॉय चाहिए ही, टॉय दिला भी नहीं सकते आप, राइट। और आप इस बच्चे को चाहते हो कि भाई ये किसी तरह से इज्जत से बाहर निकल जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसको किसी और बात में उलझाओगे कि चलो चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो जल्दी से पिज्जा खाते हैं, या घर चलते हैं, मम्मी ने बहुत टेस्टी कुछ फूड बना के रखा है। तो हमने उसको किसी और टॉपिक में उलझा दिया जिससे कि वो भी शांत हो जाए और आप भी शांत रहो, तो इसी को हम रेड हेरिंग बोलते हैं। दैट इज डेलिब्रेट डाइवर्जन, आपके ध्यान किसी और तरफ, किसी और टॉपिक की तरफ भटका देना। नेक्स्ट फैलेसी ऑफ अपील टू फोर्स, एड वैक्यूलम बोलते हो, डरा धमका के किसी से कोई काम करवाना। जैसे मैं बोलूं कि ये काम कर लेना नहीं तो समझे रहना, ये काम कर लेना नहीं तो कॉन्सिक्वेंस के लिए तैयार रहना, तो अगर आप इस तरह से किसी से कोई काम करवा रहे हो विद फोर्स तो हम इसको बोलते हैं द फैलेसी ऑफ एड वैक्यूलम। नेक्स्ट फैलेसी ऑफ स्ट्रॉमैन।
स्ट्रॉमैन फैलेसी होती है घास का पुतला क्रिएट करना, मतलब जो चीज नहीं है वो क्रिएट करना जस्ट टू अटैक द अदर पर्सन। मतलब आप किसी की बात को पकड़ के और उसका जबरदस्ती कुछ मीनिंग निकालो जो कि मीनिंग नहीं था, बस आप किसी की बात को पकड़ के उसका गलत मतलब निकाल रहे हो सो दैट उस पर्सन को अटैक करना आपके लिए आसान हो जाए। इसको हम स्ट्रॉमैन फैलेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब कोई आपसे बोल रहा है कि आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप उसकी इस बात को पकड़ के आप इससे क्या करने लगो, बहस करने लगो। आज अच्छी लग रही है इसका मतलब आज तक मैं तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगती। कल तो मैंने बहुत प्यारा से एक सूट पहना था, ऑफिस में सबने मुझसे बोला कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन तुमने कल मुझे नोटिस नहीं किया। तो मैं एक छोटी सी बात को पकड़ के उसको मैं क्या कर रही हूँ, उस बात को एक तरह से मिस रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि मैं आपको अटैक कर सकूं। तो दिस इज स्ट्रॉमैन फैलेसी। इट इज मिसरिप्रेजेंट करना किसी की बात को, बहुत ज्यादा बढ़ा देना किसी की बात को, सो दैट इट इज इजियर टू अटैक अ पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे एक हस्बैंड से वाइफ ने पूछा कि कौन सी पैंट मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, हस्बैंड बेचारे ने बोल दिया सेकंड पैंट, तो बस वाइफ लड़ना शुरू हो गई। तो मैं क्या कहने का क्या मतलब है कि क्या मैं मोटी लग रही हूँ फर्स्ट पैंट में, मैं मोटी हूँ, सो एंड सो फोर्थ। दिस इज स्ट्रॉमैन फैलेसी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट आता है अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंटम एड वर्केंडियम। ये फैलेसी कौन सी फैलेसी होती है, जहां पर आप बोलते हो कोई चीज सही है क्योंकि आपका जो एक आइडल बोल सकते हो या ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद करते हो उसने बोला है। जैसे मार्लिन मुनरो के शैम्पू के एडवर्टाइजमेंट, अब क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने बोला है मेरे हेयर्स का सीक्रेट है ये शैम्पू, तो हम बोलेंगे कि इनके हेयर्स इससे अच्छे हुए हैं तो हमारे भी हो जाएंगे इनके तरह हेयर्स, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हम कोई भी बात को इसलिए सिंपली मान रहे होते हैं क्योंकि कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी एक्सपर्ट ने बोला है कि ये ट्रू है, सो दिस इज आर्ग्यूमेंटम एड वर्केंडियम, राइट। नेक्स्ट, स्लिपरी स्लोप फैलेसी। स्लिपरी स्लोप फैलेसी होता है छोटी सी बात को बहुत बढ़ा देना, एंड दैट टू इन अ नेगेटिव सेंस। आप किसी एक छोटी सी बात को बढ़ा देते हो, और कैसे सेंस में, नेगेटिव सेंस में। जैसे कि मैं सिर्फ इतना बोलूं, कोई मुझे केक ऑफर करे तो मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं केक नहीं खाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने केक खाया तो मैं अपनी डाइट से ऑफ ट्रैक हो जाऊंगी, मैं मेरी डाइट से मैं ऑफ ट्रैक हो गई तो मुझे डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी जान जा सकती है। तो एक छोटे से पीस ऑफ केक को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की जगह, मतलब हाँ या ना कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप एक बहुत बड़ी बात बना दे रहे हो उससे। तो ये क्या है, ये आपकी फैलेसी होती है ऑफ स्लिपरी स्लोप। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि हम एक छोटी सी बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, एंड दैट टू इन अ नेगेटिव सेंस। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपील टू पिटी, तरस। अपने आर्ग्यूमेंट में कुछ ऐसा डालना जिससे लोग आपसे तरस खा के, आपके ऊपर तरस खा के आपकी बात को माने। तो दिस इज अपील टू पिटी। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कोई बच्चा एग्जाम में आता तो नहीं है, कॉन्सेप्ट आता नहीं है, तो उसने अपने पेपर के नीचे लिख दिया टीचर के लिए कि प्लीज मुझे पास कर देना, क्योंकि अगर मुझे पास नहीं किया तो मेरे पापा मुझे रिपीट नहीं करवा पाएंगे, हम बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो मतलब यहाँ तरस के लिए हम कोई काम कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अपील टू पिटी, राइट। तो अपील टू पिटी होता है जहां पर हम क्या कर रहे होते हैं, हम पिटी इवोक करने की कोशिश करते हैं, अपने रिसीवर के मन में दया का उपयोग करते हैं, राइट। सो दिस इज अपील टू पिटी। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैलेसी जो हमने कवर करी। आई होप सारी फैलेसी आपको क्लियर होगी। कोई डाउट रहा होगा तो मुझसे जरूर कमेंट में पूछ लेना। एंड यस, दैट वाज इट। मिलते हैं आगे आने वाले क्लासेस में इसी तरह के 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियोस में। एंड डू लेट मी नो, डू शेयर योर फीडबैक्स कि आपको कैसी लगी है वीडियो। थैंक यू सो मच।